हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा पहली का सत्र 2025-26 के अंतर्गत भाषा भारतीय हिंदी में सप्ताह 17 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम हल। यहाँ दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 91 है और वर्ण दिया है अण। मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। यहाँ चित्र 1 में देखो, 2 बच्चे हैं, साइकिल पे कहीं जा रहे हैं। चित्र 2 में देखो, ये नदी के किनारे साइकिल लगाई है और चक्का घुमा रहे हैं जिससे पानी उछल रहा है, लड़का उस पानी का मजा ले रहा है। चित्र 3 में साइकिल पंचर हो गई है शायद और दोनों साइकिल के टायर को देख रहे हैं। अब ये टायर कैसे सुधारेंगे? चित्र पर चर्चा के बिंदु है। दिवस 1, चित्र 1 में क्या हो रहा है? ये दोनों कौन होंगे? ये साइकिल पर कहाँ जा रहे हैं? यह किसकी साइकिल होगी? चित्र 2 में क्या हो रहा है? ये दोनों नदी पर क्यों गए होंगे? चित्र 3 में क्या हो रहा है? लड़की परेशान क्यों है? साइकिल में क्या हुआ होगा? साइकिल ठीक करने के लिए दोनों क्या करेंगे? तो इनके मौखिक चर्चा के अंतर्गत हमें बातचीत करना है। ध्वनि जागरूकता में शब्द अण आवाज को पहचान करें। तो यहाँ देखो गण, यहाँ पर अण दिया है, यहाँ अण, ये हम चिन्ह लगा लेंगे। उन चित्रों को पहचान कर घेरा लगाए जिसके नाम में अण की आवाज आती है। यहाँ जैसे कि ये चित्र क्या है? बाण और ये हिरण। तो इनमें दोनों में अण आता है, तो इस पे घेरा हम लगा लेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियों में पढ़े और लिखे। तो यहाँ अण को पढ़ना है बच्चों और इस तरीके से लिखना है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े आ ई यानी छोटी और बड़ी। अण में आ की मात्रा मिलाएंगे तो हो जाएगा डा, नी, नी, ढ, ढा, ढी, ढी, ड, डा, डी, डी, ढी, ए, नी, नी, ढी, ढा, डू, ड़ा, डी। मिलाकर पढ़े और लिखे। गुण, गुण, गुणा और कण। शब्द पढ़े और लिखे। यहाँ पढ़ के बता देते हैं, यहाँ आप लिख भी लेना। कर्ण, गण, गुणी, गुणज। स्वतंत्र लेखन, साइकिल का चित्र बनाए और उनके नाम लिखे। तो साइकिल का चित्र बना लीजिए बच्चों। दिवस 1 और दिवस 2 है। दिवस 1 और दिवस 2 है। पढ़े गुणी, गुणज और गणक। यहाँ देखो 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, गन्ने की खेती है और ये कहीं जा रहे हैं बच्चे, इधर से कोई आ रहा है। दिवस 1 में शब्द दिया है एकाएक और ईक और दिवस 2 में शब्द दिया है ठिठक और एकाएक। तो यहाँ इसे पढ़ लेते हैं गद्यांश को। गुनी, गुणज और गणक खेत गए, खेत में ईख थे। गुनी, गुणज और गणक आगे गए, एकाएक आगे चाचा जी आ गए, चाचा जी ईख उठाए थे। गुनी, गुणज और गणक ठिठक गए। गुनी बोली चाचा जी आए, चाचा जी आए, चाचा जी। गुनी, गुणज और गणक ने ईख खाए। चर्चा है दिवस 1 पे, गुनी, गुणज और गणक कहाँ गए? खेत में क्या थे? और दिवस 2 पे है, चाचा जी के पास क्या था? सबने मिलकर क्या खाया? तो चाचा जी के पास गन्ना था, सबने मिलकर गन्ना खाया। लिखित प्रश्न है दिवस 1 पे, एकाएक कौन आ गए? चाचा जी या नाना जी? तो चाचा जी आ गए। यहाँ है गुनी, गुणज और गणक क्यों ठिठक गए? चाचा जी को देखकर या खेत को देखकर? तो चाचा जी को देखकर। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 92 है। वर्ण अण दिया है। मौखिक चर्चा दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। ये साइकिल पर कहाँ जा रहे होंगे? यह साइकिल किसकी होगी? साइकिल कैसे खराब हुई होगी? लड़की परेशान क्यों हुई होगी? आदि। ध्वनि जागरूकता में शब्द अण आवाज की पहचान करें। जैसे कि यहाँ इन चीजों जगह पे अण दिया है, गुणा, गुणा, करण, भरण, पोषण। उन चित्रों को पहचान कर घेरा लगाए जिनके नाम में अण की आवाज आ रही है। तो यहाँ देखो, हिरण में अण की आवाज है और बाण में अण की आवाज है, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियों में चित्र पहचान कर उनके नाम के आखिरी आवाज वाला वर्ण लिखे। आखिरी आवाज वाला लिखना है। जैसे कि ये चित्र हिरण का है तो यहाँ पर अण लिख देंगे। ये तरबूज का है तो आखिरी ज लिख देंगे और यहाँ बाण है तो अण लिख देंगे। चम्मच का चित्र है तो च लिख देंगे। दिए गए शब्दों में से अण वर्ण पर घेरा लगाए, तो इस तरीके से आप घेरा लगा लीजिए बच्चों। मिलाकर पढ़े और लिखे। कर्ण, काजू, कटाए। पढ़े और लिखे, तो यहाँ शब्दों को पढ़ना है और यहाँ पर लिखना भी है, तो आप लिख लीजिए। कर्ण, टाई, टिकाई, थे, काटे। वाक्य पढ़े और लिखे। कागा कण कण खा गए, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप। में नदी में पाए जाने वाले किसी एक चीज का चित्र अपनी स्लेट नोटबुक में बनाए, तो बना लीजिएगा बच्चों। दिवस 3, वर्कशीट नंबर 93, वर्ण दिया है त। मौखिक चर्चा में दिया है रेलगाड़ी शब्द। चर्चा के बिंदु है, आपने कभी रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी कैसी होती है? आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हो? रेलगाड़ी कैसी आवाज करती है? रेल किससे बनती है? रेल सड़क पर क्यों नहीं चलती? आदि। तो ये मौखिक चर्चा के बिंदु है, इन पे चर्चा क्लासरूम में करिएगा। ध्वनि जागरूकता में शब्द त की आवाज की पहचान करें। जैसे यहाँ तराजू में त है, तराई में त है, तबला में त है और तरबूज में भी त है। त से शुरू होने वाले चित्र पहचाने और घेरा लगाए। तो ये तरबूज का चित्र है, इस पे घेरा लगा लेंगे। और ये
तराजू का चित्र है, इस पे भी घेरा लगा लेंगे, और ये तलवार का चित्र है, इस पे भी घेरा लगा लेंगे। ये ठटेरे का चित्र है तो इस पे घेरा हम नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियां में पढ़े और लिखे, तो यहाँ त को पढ़ना है बच्चों, और इस तरह से त लिख लेना है। यहाँ देखो त लिखने का सही तरीका बताया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन खींचना है, इसके बाद में ये वाली गोलाई बनाना है, और उसके बाद में शीर्ष वाली लाइन हमें खींचना है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े। मात्रा दिया है उ, ऊ और ए की मात्रा, तो त का हो जाएगा तू, तू, ते। अन का हो जाएगा नु, नु, ने। ढ का हो जाएगा ढू, ढू, ढे। अब यहाँ पढ़ना है ते, ज, डा, ती, ता, खा, ची, घी, डा, ढे, ची, तू। मिलाकर पढ़े और लिखें। ख त तो खत लिख देंगे, खेत तो खेत लिखेंगे, तेज तो तेज लिख देंगे। यहाँ शब्द पढ़े और लिखें, तो यहाँ शब्दों को पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। तो चेतक, तखत, आते, जाते, खाते, तो इस तरह लिख लीजिए। स्वतंत्र लेखन में अपने स्लेट नोटबुक में तरबूज का चित्र बनाएं और त वर्ण लिखे, तो ये कर लीजिएगा। दिवस 3 व 4 है यहाँ, अणक, कीट और चूजे। यहाँ एक चित्र दिया है, बच्चा खेत में बैठा है, हाथ में गन्ना है मतलब ईख है, और आसपास में चूजे दिखाई दे रहे हैं। दिवस 3 में लिखा है ईख, चूजे, और दिवस 4 में शब्द दिए हैं कीट और कण। दिवस 3 में शब्द दिया है ईख और चूजे, और दिवस 4 में शब्द दिया है कीट और कण। अब ध्यान से पढ़ लेते हैं। अनक के काका के खेत है, खेत में चूजे है, चूजे कण कण से कीट चुगते और ची 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 करते हैं। अनक खेत जाता था, खेत में अनक ईख खाता था, चूजे कीट खाते थे। खेत में चूजे और अनक गीत गाते थे। अनक गाता आ, चूजे गाते ची 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 ची। मौखिक चर्चा दिवस 3 पे है। अनक कहाँ जाता था, अनक ईख क्यों खाता था, तो खेत जाता था और ईख उसे पसंद थी। मौखिक चर्चा है दिवस 4 पे, चूजे क्या चुगते थे, तो कीट चुगते थे, और गीत कौन कौन गाते थे, तो अनक और चूजे गीत गाते थे। लिखित प्रश्न है दिवस 3 पर, चूजे क्या खाते थे, कीट या काजू, तो कीट खाते थे। और चूजे कहाँ रहते थे, घर में या खेत में, तो खेत में रहते थे। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 94 वन दिया है, तो मौखिक चर्चा कहानी है चिड़िया का बच्चा। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ संख्या 15 पर दी गई कहानी चिड़िया का बच्चा बच्चों को सुनाए और उस पर बात करें। जैसे बच्चा क्यों डर रहा था, माँ ने बच्चे से क्या कहा, आपको कब डर लगता है, आदि। तो ये चर्चा के बिंदु है, इस पर चर्चा क्लासरूम में कर लीजिएगा। ध्वनि जागरूकता है। शब्द में त आवाज पहचान करें, जैसे कि तकिया में त है, तरीका में त है, तलवार में त है, और तलाश में त है। त से शुरू होने वाले चित्र पहचाने और घेरा लगाए। तो तराजू में त होता है तो इस पे घेरा लगा देंगे, तलवार में त होता है तो इस पे घेरा लगा देंगे, तरबूज में भी त होता है तो इस पे घेरा लगा देंगे, ठटेरे में त नहीं होता है। वर्ण अक्षर गतिविधियां, चित्र पहचान कर उसके नाम की पहली आवाज वाला वर्ण लिखे। पहली आवाज लिखना है, तो तरबूज का त, ठटेरे का ठ, तराजू का त और तलवार का त हम लिख देंगे बच्चों। दिए गए शब्दों में से त वर्ण पर घेरा लगाए, तो यहाँ त वर्ण पे घेरा आप इस तरीके से लगा देना। मिलाकर पढ़े और लिखे। गीत तो हो गया गीत, ताजे ताजे, अचेत अचेत, इस तरह लिख लीजिएगा। शब्द पढ़े और लिखे, इन्हें पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है, तो आप लिख लीजिए, हम पढ़ के बता देते हैं। जीत, चीता, ताजगी, कताई, चुकाई। वाक्य पढ़े और लिखे। ताजे काजू खाओ, तो यहाँ लिख लेंगे ताजे काजू खाओ। स्वतंत्र लेखन में आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, अपनी स्लेट या नोटबुक में एक पक्षी का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखे। तो ये अपनी स्लेट बुक पर या नोटबुक में आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। दिवस 5 की वर्कशीट नंबर 95 है, मौखिक चर्चा अगर हमारे पंख होते। चर्चा के बिंदु है, बच्चों से आज कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के जवाब अनुसार चर्चा आगे बढ़ाए। तो ये क्लासरूम में चर्चा आप अपने टीचर के साथ कर लीजिए बच्चों। ध्वनि जागरूकता है। शब्द में ए की आवाज पहचान करें। पैर, पैर, पैर और चैन, इसमें ए की आवाज आ रही है। पहली आवाज के साथ ए की मात्रा आवाज से शुरू होने वाले चित्र पहचाने और घेरा लगाए। तो यहाँ कैमरा, इसमें आता है ए की मात्रा कम है, और बैल इसमें आता है, तो दोनों पे घेरा हम लगा लेंगे बच्चों। टमाटर में और अनार में ए की मात्रा नहीं है तो इस पे घेरा हम नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़े और लिखे। ए की मात्रा है, ये लिखने का है, इसका सही तरीका ऊपर से नीचे ऐसे। यहाँ पहले मात्रा लगाओ और उसके बाद में शीर्ष लाइन खींचो। यहाँ च में ए की मात्रा जय, क में ए की मात्रा कै, त में ए की मात्रा तय और ज में ए की मात्रा जय हो जाएगा बच्चों।
वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़े। यहाँ एक ही मात्रा को मिलाकर पढ़ना है। जैसे त में मिलाएंगे तो हो जाएगा तय, क में मिलाएंगे तो कै, ट, टे, ज, जय। पढ़े तय, खे, जा, जय, खी, टे, चय, गय, घय, के, ठू, जय, छय, खे, डे। मिलाकर पढ़े और लिखे। जय की, खेती खेती, कै कई तो हो जाएगा कै कई। स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट या नोटबुक में शेर का चित्र बनाएं और उसका नाम लिखे। तो शेर का चित्र बना लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 17 का दिवस 5 और 6 बच्चों पढ़े लिखा है गुनी और तैखी। यहाँ देखो गुनी और तैखी एक कमरे में है। गुनी के हाथ में जूट है और तोता मतलब तैखी जूट को खींच रहा है। दिवस 5 में शब्द दिए हैं खींच और जूट, और दिवस 6 में दिया है चूजा और खींचता। इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। गुनी और तैखी गाना गाते हैं। गुनी गाती टिक टिक टक 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 ठक ठक ठीक ठीक। तैखी गाता टेटे टाटा टाटा टेटे। तैखी के टेटे से गुनी खींच गई। गुनी कुछ जूट लाई, तैखी जूट खींचता और गुनी गाना गाती। गुनी गाती छुटकू चूजा चीची करता जो जो गागा के। तैखी करता टेटे टेटे चूजा करता चेचे। चीची चेचे टेटे चेचे चेचे टेटे केचे चीची। मौखिक चर्चा दिवस 5 पे टैटे कौन करता था? तो तैखी करता था। गुनी क्यों खींच गई? टैटे सुनकर खींच गई। और दिवस 6 है तैखी को जूट लाकर किसने दिया? तो गुनी ने दिया। तैखी ने टैटे करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वह जूट खींचता था। लिखित प्रश्न है दिवस 5 पर। प्रश्न पहला है गुनी और तैखी क्या करते थे? गाते थे या ईख खाते थे? तो गाते थे। लिखित प्रश्न है दिवस 6 को गुनी क्या लाई? जूट लाई या धागा लाई? तो जूट लाई। दिवस 6 की वर्कशीट नंबर 96 है। मौखिक चर्चा है बच्चे जो सुनना चाहे। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उससे कहानी कविता गीत या अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें और चर्चा करें। स्वतंत्र लेखन में आपको अपने गांव में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखिए। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में पढ़े और लिखिए। यही की मात्रा दी गई है। इसे ऊपर से नीचे की ओर दोनों मात्रा लगाते हैं, फिर शीर्ष लाइन खींचते हैं। ये चमय की मात्रा चय, कै, तय और जय हो जाएगा। ये मात्रा कंप्लीट करिए। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है। की मात्रा मिला के पढ़ना है। त को पढ़ना है तो तय, क, कै, ट हो जाएगा टय, ज हो जाएगा जय। पढ़े तय, खे, जा, जय, खी, टय, चय, गय, घय, के, ठू, झय, छय, खय, डय। मिलाकर पढ़े और लिखे। चय तो ये हो जाएगा चय। ताजी ताजी, ताजगी तो ये हो जाएगा ताजगी। श्रुति लेखन में इस सप्ताह में सिखाए गए वर्ण और मात्रा को मिलाकर बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो टीचर बोलेंगे और आपको लिखना है बच्चों। जैसे बोल सकते हैं कैच, जैक, ताने और चैक। तो ये लिख लीजिए। तो इस तरह सप्ताह 17 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।